पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर एक दर्दनाक हादसे में 21 वर्षीय युवक हनी की मौत हो गई। यह हादसा पुलिस नाके के दौरान हुआ जब बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। इसी दौरान बाइक से गिरने के कारण हनी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक पर 3 युवक सवार थे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आगे बैरिकेड लगाकर बाइक रोकी, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस का कहना है कि बाइक सवार युवक पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे और पीछे बैठा युवक नंबर प्लेट छुपा रहा था। इसी दौरान वो असंतुलित होकर नीचे गिर गया। इस मामले को लेकर मृतक युवक के परिजन सेक्टर 7 थाना क्षेत्र पहुंचे और थाने के बाहर जमकर रोष व्यक्त किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और बैरिकेड लगाकर बाइक रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमने चेक किया सर, उसमें सब गोलमोल है, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। एक वीडियो में उसमें एक नंबर भी नहीं दिख रहा उस बाइक का, कहाँ पे है कहाँ नहीं है। वो कैमरे जब लगाई क्यों रखे जब उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो लड़के, वो जो अंदर लड़के हैं उनको बुलाओ, वो सच बताएंगे क्या बात है क्या नहीं है। वो रात को बता रहे थे कि हमारी बाइक के आगे बैरिकेड अड़ाया है, उनकी वीडियो भी है मेरे पास, तभी बाइक गिरी है और ऐसे बाइक नहीं गिरी है। चलान कर लेते, घर पे आ जाते, बाइक को ले जाते, जला देते, पीट लेते। मेरा भाई चला गया, मेरा भाई अब कहाँ से आएगा आप बताओ। गलत नहीं किया है इन्होंने, बहुत गलत करा। जैसे लकड़े बैरिकेड का निशान बच्चे पे जाकर देखो, जो है वो भी है। वीडियो है मेरे पास जो उन लड़कों की मैंने बनाई है। उन्होंने बताया था कि भी बैरिकेड गिरा हुआ है और बैरिकेड आगे किया। ये बोल रहे कि भी बैरिकेड हमने किया ही नहीं आगे। उसने मेरे आगे और बोला था कि वहाँ पे वो उसमें कैमरे जो लगे हैं उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लर ब्लर आ रहा है सब कुछ। और वो नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही है। जब चलान करते हैं तब तो सब कुछ आगे आ जाता है। रोड़ा के कमरे तो साफ चलते हैं, आता भी दिखता है, जाता भी दिखता है। वहाँ पे मेरा भाई आधा पौना घंटा वहीं पे पड़ा रहा, कोई उठाया भी, किसी ने उठाया भी नहीं। मेरा बच भी जाता, क्या पता बच ही जाता उसको, जब साथ में 1 किलोमीटर भी नहीं था जितना वहाँ पे ले जाते। और मेरे को बोल रहे थे कि भी रात को कि भी क्लेम दिला देंगे, तू ज्यादा लफड़े में मत पड़। ये भी बोला सर मेरे को 2 बार वहाँ पे डीसी ऑफिस जा रहे थे हम, वहाँ पे नहीं जाने दे रहे थे मेरे को। और सबको मार दो, फिर चढ़ा दो गड्डियां, सब मार दो। हमारा तो कुछ भी नहीं रहा। हमें तो इंसाफ चाहिए सर, या तो फिर हमें भी वहीं हॉस्पिटल के आगे हमें भी मरवा दो। और क्या, ठीक है। सैगल, मेरे लड़के का नाम था लक्ष्य सहगल, जो बीच में बैठा हुआ था। चला, मेरे को ये नहीं पता चला कौन रहा था, पीछे कौन बैठा था। सर जी विशाल, मैं चलाता हूँ बस टूरिस्ट, मैं मनाली से आया हूँ जस्ट सुबह, ठीक है सर जी। तो मेरे को अभी दोपहर को पता चला, तो मैं यहाँ पर आके मेरे को भी ये नहीं पता आपने क्या वीडियो बनाई। रात इन्होंने बोला भी बैरिकेड आगे अड़ाया पुलिस वाले ने, ठीक है, फिर हम गिरे हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया सर। तो सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाने की बात कर रहे थे, कुछ हुए चेक, क्या दिखा उसमें? सर ये कह रहे एक सीसीटीवी कैमरा बंद है। अच्छा, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी, बाकी सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं सर, वही बंद है। तो आप कंप्लेंट दे रहे हैं, आप क्या कंप्लेंट देने जा रहे हैं? हाँ जी देंगे और क्या नहीं, विशाल का पापा हूँ। तो क्या अब आपके क्या संतुष्टि है भी, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, या फिर आप कंप्लेंट देंगे? हमें तो मिलने ही नहीं दे रहे, मिलने ही नहीं दे रहे सर, हमको अंदर ही नहीं जाने दे रहे, अंदर ही नहीं जाने दे रहे सर। सुबह से रात से यहीं के रात से यहीं आए हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मांगे जी? सर हम ये कहते हैं इंसाफ हो जाए, ठीक है जी। बच्चे हैं छोटे, ठीक है जी, गलतियां हो जाती है। आप ड्रिंकिंग का जो भी चालान करना कर सकते हो, ठीक है सर जी। आपको लग क्या रहा है फिर? सर मैं तो ये कहता हूँ बच्चे हैं, ठीक है सर जी, जो हो गया मैं उसको करना चाहता हूँ, ठीक है। आप उनसे मिलने दो, मैं तो अभी तक मिला भी नहीं सर, मैं तो जस्ट मनाली से भी आया सर, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। क्या नाम है भाई साहब अपना? मेरा विजय कुमार है जी। विजय जी, जो हादसा हुआ उसको लेकर क्या आप आरोप लगा रहे थे? ये मेरा भतीजा था जी। तो ये रात को लड़के पार्टी वार्टी कर रहे थे, पता नहीं, तो कह रहे हम क्लब में आए थे, 2 लड़के साथ में है। तो जो लड़के, हनी की बाइक है, हनी पीछे बैठा हुआ था, ड्राइव दूसरा लड़का कर रहा था। तो हमें नहीं पता जी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वो लड़कों के बयान के हिसाब से हम चल रहे हैं। वो लड़के कह रहे भी हमारे आगे बैरिकेड अड़ाया पुलिस ने, हम उसमें बैरिकेड में टकराए हैं, हनी गिर गया पीछे। हमने पौना किलोमीटर आगे जाके बाइक रोकी है, बाइक फिर भी हमने देखा भी उसके खून निकल रहा है। वहाँ 20-25 मिनट तक कोई एम्बुलेंस, कोई मतलब उसको सहायता नहीं मिली हॉस्पिटल लाने के लिए। पुलिस वाले कह रहे भी हमने वहाँ कर दिया था।
अभी आप फोन किया था तो हम तो ये जाते हैं जी, अब हमें फुटेज पर दिख जाए भी बैरिकेड अड़ाया है या लड़के ने खुद मारी है, तो ये की चीज क्लियर करनी है हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अधिकारियों से आपने बात भी की थी? हाँ, वो फुटेज दिखाने गए हैं जी, सेक्टर 14 कंट्रोल रूम में लेके गए हैं हमारा वो सन्नी लड़का जो भाई है लड़के का। तो सुबह इन्होंने हमें फुटेज दिखाई है, उसमें कुछ नहीं दिख रहा जी। इन्होंने कोई कैमरा, 2 कैमरे करे बंद है जी, वो चल नहीं रहे हैं, और जो कैमरा इन्होंने दिखाया उसमें कुछ नहीं दिख रहा, ना तो लड़के बैठे दिख रहे हैं, सिर्फ जाती बाइक दिखा, नंबर से लाइट सी जगी है, उसमें दिखा नहीं भी। जो बैरिकेड से गुजर रहे हैं उसमें टकराए नहीं है, जो टक्कर जिसमें टकराए है उसकी फुटेज नहीं है। अब वो कैमरा इतने क्लियर कैमरे देखो चलान लेते 300 मीटर की रेंज उनकी फुटेज वो करे चल नहीं रहे, फिर क्यों नहीं चल रहे? जो ठीक कराने चाहिए थी। बाइक मेन बॉर्डर है वो पंचकुला का और ये चंडीगढ़ का। सवार थे, उनमें से किसी से मुलाकात आपकी हुई? हाँ, सुबह हुई है सर, उनसे मुलाकात, 2 लड़के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया हमें भी बैरिकेड आके अड़ाया, हमें नहीं पता क्या चीज थी एक्चुअली में। हाँ जी, उनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है और सनी ने, लड़के के भाई ने मोबाइल में। तो हमने ये भी बोला भी जो अभी बोल रहे हो ये बयान रखना, मुकरना नहीं है। कह रहे नहीं जी हम नहीं मुकरेंगे भाई जी। ठीक है, अब कैमरे से खींच के चलान भी के काट देते, कैमरे से फोटो खींच लेते, बैरिकेड में ना टकराते, जान बच जाती। बस हमें यही क्लियर करना जी, बस ये अड़ाया है या वो अपने आप टकराए हैं, अपने आप टक्कर मारी तो हम अब ठीक है जी, जो हो गया। अब उस लड़के को भी तो मार नहीं सकते हम जो जिसने टकराया, गलती तो है उसकी। अब वो जो पीछे बैठा था वो तो बहुत इनसे दोनों से छोटा है उम्र में भी, ये लड़के बड़े हैं, दोनों है। तो अब लेके कौन आया हमें तो ये नहीं पता, भी ये लेके आया उसको या वो लेके आया। जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच क्लियर होनी चाहिए, भाई हमें ये पता लग जाए भी वो खुद टक्कर मारी इन्होंने या वो अपने मतलब पुलिस वालों ने कह रहे बैरिकेड आगे अड़ाया है। इस पूरे मामले में पंचकुला पुलिस के एसपी दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर पंचकुला पुलिस नाके के दौरान एक युवक की बाइक से गिरने से मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव का नाका लगाया हुआ था। चंडीगढ़ से आ रही गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। एक बाइक चंडीगढ़ की तरफ से स्पीड में आई और हमारे पुलिसकर्मियों ने रोकने के लिए कहा, लेकिन युवकों ने पुलिसकर्मी को अनदेखा किया और आगे निकल गए। इस दौरान सबसे पीछे बैठा हुआ युवक पीछे जा गिरा और जो लड़का बाइक चला रहा था उसके भी हाथ में चोट आई है। पुलिस अधिकारी की माने तो पुलिस के द्वारा बाइक रोकने के लिए कोई बैरिकेड आगे नहीं किया गया और इसका सीसीटीवी फुटेज भी परिजनों को दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल भी की जा रही है। एसपी दिनेश ने कहा कि जो युवक बाइक चला रहा था उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एक्चुअली क्या था कि हमारा एक ड्रंकन ड्राइविंग का एक नाका लगा हुआ था हाउसिंग बोर्ड चौक के ऊपर, और वो गाड़ियां जो चंडीगढ़ से आती है उनको चेक करने के लिए हमने लगाया था। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से था, 10 से 2 बजे का नाका था। तो ये मामला जो आया अभी करीब 12:50 पर 3 युवक जो चंडीगढ़ की तरफ से आए और बड़ी स्पीड में थे, और आने के पश्चात जब हमारा जो एएसआई मनोज था जो ट्रैफिक पुलिस से है, उन्होंने टॉर्च मारी तो उन्होंने इसको इग्नोर करते हुए सीधा जो नाका था हमारा बैरिकेड्स था उसको हिट करते हुए और आगे निकल गया, जिसमें जो लास्ट में पीछे बैठा हुआ था लड़का वो वहीं पर ही उछलकर आगे गिरा, और 2 लड़के जो एक ड्राइवर था और एक उसके पीछे बैठा हुआ था वो आगे जाकर उनकी मोटरसाइकिल रोकी है। उनका ये भी आरोप था कि जो नाके पे मौजूद थे पुलिसकर्मी, एक नाक जो बैरिकेड था उसको आगे किया गया था एकदम से, तभी जी। हिट हुआ। जो मृतक है और दूसरी पार्टी है उनका एक ये एलिगेशन था कि इस ढंग से एक हुआ है, लेकिन हमने इनको कंट्रोल रूम में जाके और वैसे भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज थी उनको दिखाकर और उनको बताया कि इस ढंग से जो वहां पर जो एलिगेशन हमारे लगाया हुआ है कि किसी ने आगे मतलब सरकाया है और क्या नाम जिसके कारण की हिट हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई हमारे पुलिस के हिसाब से कोई ऐसा चीज सामने नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा जी इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी फॉरेंसिक आप जांच कराएं, तो हम उस बात पे एग्री हैं और उसी चीज को देखते हुए अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। अभी बाकी साहब क्या मोटरसाइकिल सवार पर भी कोई कार्रवाई की गई है सर? किसके ऊपर? मोटरसाइकिल बाइक चला रहा था लड़का। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जो ऑफेंस क्रिएट किया है उसी की तरफ से, और जो डॉक्टर्स ने जो बताया कि तीनों नशे की हालत में थे। सर पंचकुला किस काम की? इनके नाम क्या क्या है सर? एक जो मृतक है उनका नाम हनी है, जो चालक था उसका नाम जो आया है कि विशाल, और जो तीसरा था जो लक्षित पीछे बैठा हुआ था, बीच में बैठा हुआ था। सभी माइनर थे सर ये? देखो अभी तो इसके बारे में
इनसे जो डॉक्यूमेंट्स है, कंसर्न डॉक्यूमेंट्स है वो लेंगे और उसके बाद पता लगेगा माइनर्स थे या मेजर। ड्रिंक तीनों ने की हुई ड्रिंक तीनों ने की हुई थी, ये खुद ही इन्होंने एडमिट किया। बाकी दो कोई चोट आई है सर? जो ड्राइविंग कर रहा था वो जब स्पीड में ले जा रहा था तो जो बीच का नाका था, हमारा बैरिकेड था, उसका जो हाथ था वो हिट किया, जिसके कारण ही वो लड़का पीछे बैठा तो उछल के आगे गिरा है और एक्सीडेंट हुआ। और जो विशाल था लड़का, जिसके हाथ में चोट आई, गाड़ी थी बाइक, वो उस बारे में भी जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं उस बारे में।